सबसे पहले आपको असम लिए चलते हैं। असम के गोलाघाट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम बायोएथेनॉल संयंत्र का उनकी ओर से उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ साथ NRL पॉलीपोरासिक संयंत्र की आधारशिला भी उनकी ओर से रखी गई है। इसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके साथ मौजूद रहे। इससे पहले 19,000 करोड़ रुपए की सौगात भी उनकी ओर से दी गई है। कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उनकी ओर से किया गया है। वहीं अगर बात करें तो पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी की ओर से तमाम बातें रखी गई है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को सफलता मिली है। कांग्रेस ने किया भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका का अपमान। मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनते हैं। आमतौर पर मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। आप मुझे भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है, पूरी ताकत से बताइए, सही है कि नहीं है। भूपेंद्र को भारत रत्न दिया, उसका कांग्रेस ने मखौल उड़ाया, वो गलत किया कि नहीं किया। असम के बेटे का, भारत के सपूत का कांग्रेस ऐसे अपमान करती है, बहुत दर्द होता है। साथियों, मैं जानता हूं इनकी पूरी इकोसिस्टम आज टूट पड़ेगी मुझ पर कि मोदी फिर से रोना रोने लगा। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही मेरा भगवान है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कल मेरा पहली बार आसाम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की इस धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है। और ये भी सोचने में सुहागा है कि इस क्षेत्र में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो आप सबके बीच जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और लाल किले से मैंने कहा था, चक्रधारी मोहन को याद किया था, श्री कृष्ण को याद किया था, और मैंने भविष्य की सुरक्षा नीति में एक सुदर्शन चक्र की कल्पना को लोगों के सामने रखा है। मुख्यमंत्री जी ने एक बात बताई और आज सुबह मुझे वो वीडियो भी दिखाया। ये देख करके मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बयान उन्होंने मुझे दिखाया। जिस दिन भारत सरकार ने इस देश के महान सपूत, असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया,
उस दिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बयान दिया था, उस समय मेरे ध्यान में नहीं आया था, आज मुझे वो दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। साथियों, 1962 में चाइना के साथ जो जंग हुआ, उसके बाद पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो घाव नॉर्थ ईस्ट के लोगों के वो घाव आज भी नहीं भरे हैं। मैं आम तौर पर मुझे कितने ही गाली दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल देता हूं और मेरे भगवान के पास जाकर के मेरे आत्मा की आवाज वहां नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी। यही मेरे मालिक है, यही मेरे पूजनीय है, यही मेरा रिमोट कंट्रोल है। मेरा और कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। 140 करोड़ देश से मेरा रिमोट कंट्रोल है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला देश है। वही असम भी देश के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले राज्यों में एक बन गया है। एक समय था जब असम विकास में पिछड़ा हुआ था, देश के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज असम करीब करीब 13% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। साथियों, 30% ग्रोथ, 13% ग्रोथ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये आपकी अचीवमेंट है। हो जाए ताली आज आपके नाम पर।